नर्सिंग एजुकेशन एकेडमिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो नर्सिंग कॉलेज में तो क्राइटेरिया है, उसमें बीएससी नर्सिंग पे ट्यूटर वगैरह से स्टार्ट होता है बीएससी नर्सिंग। अगर एमएससी के क्लासेस में आप पढ़ाना चाहते हो तो देन एमएससी वुड बी रिक्वायर्ड। तो आपका गोल होना चाहिए एमएससी। अगर आप जिसको भी, किसका क्वेश्चन है ये, हाँ, जिसको भी अगर नर्सिंग एकेडमिक्स में करियर बनाना है देन एमएससी नर्सिंग वुड बी योर गोल। और दूसरा, नर्सिंग एजुकेशन में प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटल में। जो भी हमने बात की ना, जो एनएबीएच हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट में नर्सिंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं ना, उसके अलावा नर्स एजुकेटर सेपरेट होते हैं, क्वालिटी नर्स सेपरेट होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स सेपरेटली होते हैं। नर्स एजुकेटर का काम क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट में न्यू नर्सिंग कोई भी स्टाफ अपॉइंट होते हैं, एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं, उनको पर्टिकुलर स्किल्स, नर्सिंग का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको सिखाना, सेफ मेडिकेशन क्या है, हाई अलर्ट मेडिकेशन क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह, दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। तो नर्स एजुकेटर भी बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, दे आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रोल। वहां पे भी अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटी है और वो भी दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि नर्स एजुकेटर नहीं है ना तो आपका अल्टीमेटली नर्स क्वालिटी और आउटकम, पेशेंट आउटकम इफेक्ट होता है, राइट? आपने बोला ये बड़ी हॉस्पिटल नर्स एजुकेटर को अपॉइंट करती है, मतलब किस क्राइटेरिया के बेस पे? नर्स एजुकेटर के जॉब के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है? एक, आपका बीएससी या जीएनएम नर्सिंग हो, पर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या काउंट होगा? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रोसीजर्स वगैरह डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में वगैरह में, प्लस एनएबीएच हॉस्पिटल में कितना एक्सपीरियंस है आपका, एनएबीएच के प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में आपका क्या नॉलेज है। एनएबीएच जो बॉडी है वो भी ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं, उनका 3 डे का स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम होता है। क्या आपने वो किया है? वो एनएबीएच गवर्नमेंट जो बॉडी है वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट सिटी में वगैरह में, मतलब आपका वो ट्रेनिंग हो चुका है तो आप आगे सबको एजुकेट कर सकते हो। दूसरा, आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पे क्या नॉलेज है, क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है तो क्या एस्पेक्ट होगा? एक, इन्फेक्शन प्रोटोकॉल्स सिर्फ सबको सिखाना, सेफ मेडिकेशन, मतलब कौन सी आपको पता हो तो एनएबीएच में प्रोटोकॉल है सेपरेट, हाई अलर्ट मेडिकेशन। फिर है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, आपका डॉक्यूमेंटेशन में कितना नॉलेज है, नर्सिंग नोट्स किस तरह से लिखनी है, इमरजेंसी पेशेंट है, ऑर्थोपेडिक का पेशेंट है, पोस्ट सर्जरी पेशेंट है तो उसकी नर्सिंग नोट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो भी नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, उसको किस तरह से फिलअप करना है, वो सब एक्सपर्टीज, वो सब स्किल्स रिक्वायर्ड है एज ए नर्स एजुकेटर। क्योंकि आपको पता है तो आप सबको सिखा सकते हो ना। हॉस्पिटल में कितने टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो सभी का आप ट्रेनिंग इमेजिन कर लो, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप एज ए नर्स एजुकेटर यू कैन वर्क इट इजीली। हाँ, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जीएनएम ही चाहिए, बीएससी ही चाहिए, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, पर अगर आपका स्किल और एक्सपीरियंस है तो हॉस्पिटल में ये मैटर नहीं करता, अरे आपका स्किल तो है पर आप जीएनएम हो तो आप नहीं हो सकते, आप बीएससी नर्सिंग नहीं ना, हमें तो एमएससी नर्सिंग ही चाहिए, वो ऐसा कम होगा। बाकी ये भी क्राइटेरिया हो सकता है, अगर सपोज आप बड़े सिटी में दिल्ली, मुंबई ऐसे सिटी में अगर जाओ तो वहां पे एमएससी कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, कि एमएससी के बाद किसी ने एकेडमिक्स वगैरह में काम किया है कि किस तरह से है, पर वो मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। पर सामने अगर आपका बीएससी प्रोफाइल है, आपका प्रैक्टिकल एनएबीएच हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा है, टीचिंग स्किल और लोगों को आपकी जो आपकी सिखाने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द नर्स एजुकेटर।